जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सिर्फ एक बात करूंगा, एमएसपी की बात करूंगा। एक जवानों की एमएसपी, एक किसानों की एमएसपी, और बात करूंगा इसकी सिफारिश क्या थी। याद बात करूंगा स्वामीनाथन रिपोर्ट की, और बात करूंगा कुशियारी रिपोर्ट की, बात करूंगा वन पेंशन की। क्या क्या आज हमें सबक लेने की जरूरत है। आप समझ सकते हो कि किसान अपनी एमएसपी को लेकर किस तरह जाकर के आप दिल्ली में कूच कर रहे हो, और उनके साथ जवान भी है। सबसे पहले आप इस वीडियो की एक एक झलक देखिए। तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। बार्डर क्रॉस करने वास्ते लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ गए। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी। और फिर आखिर ये कौन सी पार्टी है वो कह रही है कि मैं भारतीय जवानों को भी एमएसपी दिलाऊंगा और किसानों को भी एमएसपी दिलाऊंगा। आज ये पूरा वीडियो है, आज पूरा विश्लेषण है और निष्कर्ष है। क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से हमें वन पेंशन की विसंगतियां दूर होंगी, या हम कोर्ट के चक्कर काटने से हमें इक्वल एमएसपी मिलेगी, या हमें किसानों की तरह कुछ बड़ा करना होगा। और ये वो किसान है, ये वो किसान है, इनके अंदर सेना के जवान भी, इन्होंने सरकार को घुटने पर ला दिया है। इनके छाती पर पैलेट बुलेट की आप देख सकते हो। ड्रोन ऊपर से हमला कर रहा है, ड्रोन को कैसे नीचे गिरा रहे हैं। एक उन्होंने जंग खड़ी कर दी है, बोला नहीं हमें एमएसपी चाहिए, और एमएसपी का मतलब है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी उनके फसलों के वो प्राइस चाहिए उन्हें कि जो मार्केट में उससे नीचे उनके दाम नहीं जाना चाहिए। यदि वो गेहूं कर रहे हैं, यदि वो कह रहे हैं कि नहीं ये 3,000 रुपए क्विंटल है, यदि आपका बाजार नीचे जाता है तो गवर्नमेंट को 3,000 रुपए प्रति कुंटल उनका अनाज चाहिए। और यह है स्वामीनाथन की रिपोर्ट, जिनको अभी 10 दिन पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। उन्होंने 201 सिफारिशें की थी, और उनमें से लगभग 175 यूपी गवर्नमेंट ने सैंक्शन की थी, और इसमें से खास मुद्दा था एमएसपी का। इसी तरह दोस्तों भगत सिंह कुशियारी की रिपोर्ट, जिसमें वन पेंशन को लेकर सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि ये जेएसयू जवानों के लिए लागू है, जेएसयू को भी कम, ज्यादा से ज्यादा जवानों के लागू है, ताकि वो अर्ली एज में रिटायर्ड हो जाते हैं। उन्हें सर्विस करने का 50 साल, 55 साल, 60 साल का मौका नहीं मिलता है, और उनका हर 10 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, 10 वर्ष में उनकी पेंशन रिवीजन होनी चाहिए। जैसा कि अभी हर 5 साल बाद ओआरओपी का जो नियम बना, और 10 साल आपका पे कमीशन का नियम बना। लेकिन नहीं, सरकार दोनों से पीछा छुटाकर बीच में जो ब्यूरोक्रेट्स थे उन्होंने खेल खेला, और ये वन पेंशन अफसर, रैंक अफसर पेंशन बन गई। बात दोस्तों कहूंगा, सबसे पहले आप छोटे छोटे ये वीडियो देखिए। अटल बिहारी वाजपेयी का भी वीडियो बोलूंगा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से कपास पैदा करने वाले किसान परेशान हैं, मगर कपड़े की कीमत 3 गुना बढ़ी। देख सकते हो कि खनौरी बार्डर के उपर जो नकीलियां किला लाई हुई सी, नौजवानों ने सारियां पट दियां। क्योंकि जवान किसान एक ही मिट्टी एक। एक बात आपको खबर पढ़ के सुनाऊंगा कि साफ सुथरी राजनीति के मकसद से बनी भारतीय जवान किसान पार्टी, ये भी आज इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। उसके बहुत सारे रिपोर्टिंग लोग कर रहे हैं कि आखिर ये जवानों को कैसे वन पेंशन दिलाएंगे, किसानों की एमएसपी कैसे दिलाएंगे, और जवानों की एमएसपी कैसे दिलाएंगे। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, जो कि सीधा राहुल गांधी से बात कर रहा है, भारतीय सैनिक है, जिसको आप समझ सकते हो शंभू बॉर्डर के ऊपर उनको बुलेट लगे। आंख में तो नहीं लगी ना? आंख में सर डायरेक्ट एक छर्रा लगा हुआ है, बाकी हाथों और दोनों हाथों पे है जी। अरे भाई, आपकी आंख दिख रहा है आपको ठीक से, या नहीं, आंख डैमेज हो गई है? नहीं डैमेज तो नहीं है सर, ऊपर जो पलक होती है उसके ऊपर ही चोट है, बाकी आंख का बचाई है। अभी डॉक्टर साहब आए नहीं है, चेक होगा अभी। अच्छा है। हाँ जी, बचाई है फिलहाल आंख का जी। अच्छा, तो आपको शरीर पे छर्रे लगे? हाँ जी, हाँ जी सर। कितने लोग घायल हुए वहाँ पे? तकरीबन सर 100 से ज्यादा तो घायल हो चुके हैं, बाकी अभी चल रही लगातार फायरिंग सर। और सीरियस कितने लोग हैं? सीरियस तो सर ज्यादा नहीं है, तकरीबन 3-4 आदमी को ज्यादा चोट है। एक की तो दोनों आंखें डैमेज हो चुकी हैं सर। चंडीगढ़ 30 के करीब। अच्छा सर, मैं 17 साल आर्मी से सर्विस करके रिटायर हूँ। मेरे को मालूम है भी एक भीड़ को या जम्मू कश्मीर में कहीं है उसको भगाने के लिए डायरेक्ट हिट गोली कहाँ पे की जाती है। ये कोई टेररिज्म, कोई मिलिटेंट नहीं है सर, ये अपने देश के किसान हैं। बिल्कुल। सुबह की है डायरेक्ट हवा में चला सकते हैं, हवा में चला से सर, क्यों चलानी है? पैरों को भी चला सकते हैं, डायरेक्ट सिर के ऊपर हिट किया मेरे सर।
बिल्कुल गलत है। हाँ जी, बस हम आपके साथ हैं, आप घबराइए मत। ठीक है सर। और बहुत बहुत अच्छा आप इस चीज के लिए लड़ रहे हो, बहुत अच्छा है, ये जरूरी है देश के लिए। ठीक है सर। आपने देश के लिए काम किया, पहले किया और अब भी कर रहे हो। पक्का पक्का सर। तो उन्होंने कहा है कि इनको ये भी नहीं पता कि हम कोई आतंकवादी नहीं, हम आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर कर, अपने हकों को लेकर कर रहे हैं। हमने सेना में 17 साल दिए, इनको पुलिस को ये तमीज नहीं है कि कम से कम ये हवाई फायर भी कर सकते हैं, पैरों के नीचे फायर कर सकते हैं, सीधा हमारे आंख और छाती पर फायर कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है, ये कौन सी तानाशाही? हम नहीं झुकेंगे। आप देख सकते हो एक एक चीज को देख के आपकी रूह कांप जाएगी। और मैं ये कह रहा हूं, जो लोग आज हमारी बात करते हैं कि नहीं हमने पद यात्रा करके शालीनता से हाथ जोड़ के या इधर उधर कुछ करके हमारे को वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की सरकार सुन लेगी, बिल्कुल नहीं सुनेगी। जब किसानों की इस तरह की बातें नहीं सुन रही है, किस तरह का बहुत सारे लोग जख्मी हो रहे हैं, कितने वृद्ध हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं, रोड के ऊपर कीलें गाड़ दी, वो उखाड़ रहे हैं, मतलब एक संघर्ष है। और ये संघर्ष के साथ विपक्ष भी इनके साथ कूद गया है, मीडिया भी कूदी है, और बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कह रहे हैं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा है कि किसान अन्नदाता है, उसका पूरा हक बनता है, सरकार उसे इग्नोर नहीं कर सकती। नहीं तो ये बहुत पुरानी बात है। अब समय और परिस्थितियां बदल गई हैं कि सत्ता में बैठी है भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष में है कांग्रेस, और किसान बोला हम रुकेंगे नहीं। और पूरे देश के किसान लामबंद हो गए। ये नहीं कि हरियाणा और पंजाब क्यों, आप किसी भी कोने के किसानों को देख लीजिए। इन वीडियो को देखने के बाद मैं आपको बड़ी न्यूज के ऊपर ले जाता हूं, जैसा कि आखिर ये कौन है। आप हर एक वीडियो एक अलग अलग प्रकार के देखिए, लेकिन ये कौन है जो कह रहा है कि साफ सुथरी राजनीति के मकसद से बनी भारतीय जवान किसान पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एक और राजनीतिक दल बन गया है। सैनिकों और किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए भारतीय जवान किसान पार्टी का गठन। भाजपा के सैनिक विभाग की कमान संभालने वाले पूर्व सैनिक नारायण अंकुशे ने किया है। अंकुशे का कहना है कि हमारा मकसद जवान और किसानों के परिवार को न्याय दिलाना है। दरअसल अंकुशे और उनके साथी कुछ महीने पहले तक महाराष्ट्र में भाजपा में थे, लेकिन पार्टी के राज्य के बड़े नेताओं के रवैये से खफा होकर उन्होंने भाजपा छोड़कर अपनी पार्टी बनाने का फैसला किया। यानी भारतीय जवान किसान पार्टी का केंद्रीय चुनाव आयोग में पंजीकरण कराने के साथ पार्टी ने लोकसभा चुनाव का अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया है। इसमें सैनिकों के लिए वन रैंक वन पेंशन स्कीम, किसानों को न्यूनतम बाजार मूल्य यानी एमएसपी पर फसलों की दाम दिलाने, युवकों और महिलाओं को रोजगार, फ्री शिक्षा और टोल मुक्ति का वादा किया है। पार्टी लोकसभा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अंकुशे का कहना है कि पूरे देश में 50 लाख सैनिकों के करीब 5 करोड़ परिवार हैं। 80 करोड़ किसान परिवार है जो झूठी राजनीति से तंग आ गए। यह विकल्प चाहते हैं कि उनकी पार्टी इसके लिए तैयार रहे। हम महिला सुरक्षा, बच्चों की मुफ्त शिक्षा, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, भ्रष्टाचार और ड्रग्स मुक्त देश बनाने के एजेंडे पर हम काम करेंगे। जैसा कि आपने इनका अभी इंटरव्यू देखा है और ये मैं इनको पहले ही कवर कर चुका हूं, इनके साथ मेरी सीधी बातचीत भी हुई है। और जैसा कि नहीं तो आप समझ सकते हो कि हम बहुत सारे संगठन, वीर संगठन, वीरांगना संगठन और अन्य प्रकार के हवन, कोई बुद्धि शुद्धि, इससे कुछ नहीं होने वाला। बुद्धि शुद्धि नहीं, बुद्धि के अंदर घुस जाइए, खड़खड़ाइए, यदि हिम्मत है तो आगे बढ़िए। और नहीं, अब इस तरीके के आपके ये जो छोटे मोटे आपके प्रयोग हैं, जो पूजा पाठ है, इनसे कुछ नहीं होने वाला। सरकार कभी नहीं सुनेगी। सरकार जब इनकी नहीं सुन रही है, जिनके शरीर से ब्लड निकल रहा है, जिनके शरीर से खून निकल रहा है और इतनी दूर दराज से चलकर आए हैं और दिल्ली में सरकार की छाती पे चढ़कर उन्होंने कहा है कि नहीं, मुझे ये मुद्दा, ये हमें चाहिए तो चाहिए। और इसके लिए रात से बड़ा चीज आया कि सरकार बातचीत के लिए राजी हुई। कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने आश्वासन दिया है कि हम आपकी सभी मांगे मानेंगे। और आज देखो क्या होता है, उठ किसका रोड बैठता है, लेकिन हमें इसको सबक लेना होगा। यानी ये सरकार और ब्यूरोक्रेट्स हमारी अनदेखी हमेशा करते आए और करते रहेंगे और हमें इस तरीके से न्याय नहीं मिलेगा। इस देश में न्याय के लिए आपको तकलीफ देनी भी पड़ेगी और तकलीफ सहनी भी पड़ेगी। यदि आप मेरी बात से सहमत है तो जरूर कमेंट्स करें। धन्यवाद दोस्तों। सबसे पहले कुछ ऐसे तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं, जो तथ्य इस शोर शराबे में, जो कि प्रायोजित शोर शराबा होता है, कभी टेलीविजन पे दिखता है, कभी सोशल मीडिया में दिखता है, इस प्रायोजित शोर शराबे में कुछ तथ्य दब जाते हैं और वो तथ्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उनका बाहर आना बहुत आवश्यक होता है। बहुत अरसे से हम सुन रहे हैं स्वामीनाथन कमीशन। स्वामीनाथन कमीशन की कितनी सिफारिशें थी? 201। ये बड़ा महत्वपूर्ण है ये आंकड़ा। 201 सिफारिशों में से यूपीए सरकार 175 सिफारिशें लागू कर चुकी थी, 26 बची।
उन 26 में से, और ये 175 का भी मैं आपको ब्रेकअप देता हूं, 18 नवंबर 2004 को ये जो नेशनल फार्मर्स कमीशन बनी थी, उसने अक्टूबर 4, 2006 को अपनी 5वीं रिपोर्ट सबमिट की। और इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से आपको बताएं, पहली मीटिंग 14 अक्टूबर 2009 को हुई, जिसमें 201 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें लागू होने की अनुशंसा की गई। दूसरी मीटिंग जून 3, 2010 को हुई, 42 रिकमेंडेशंस तब तक लागू की जा चुकी थी, 159 रिकमेंडेशंस पेंडिंग थी। तीसरी मीटिंग जून 2012 में हुई, 152 रिकमेंडेशंस, सिफारिशें स्वामीनाथन कमीशन की तब तक लागू हो चुकी थी, 49 पेंडिंग थी। और चौथी और पांचवी मीटिंग जो हुई सितंबर 2013 और जनवरी 2014 में हुई, 25 और लागू हो गई। देखिए, पूरा ब्रेकअप दे रहा हूं, तारीखों के साथ दे रहा हूं। और ये चुनौती है भारतीय जनता पार्टी को, जो बार बार कहती है स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट्स हमने लागू नहीं की, सिफारिशें हमने लागू नहीं की। हम बता रहे हैं कितनी लागू की। मोदी सरकार आई 2014 में, 26 जो बची थी 201 में से, उसमें से 25 अभी तक हुई। जो सबसे महत्वपूर्ण थी, उसका कल माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और माननीय राहुल गांधी जी ने कल घोषणा कर दी। यह तथ्य पूरा स्वामीनाथन कमीशन का है। वो आदमी जो समुद्र की बीच पर, हम और आप कई बार बीच पर जाते हैं, कभी बॉम्बे में जाते हैं, कभी केरला में जाते हैं, कभी गोवा में जाते हैं, लाल कालीन बिछवाता है अपने लिए, कहीं साहब के पांव जो हैं रेत पर न पड़ जाएं। उसने किसानों के रास्ते पे कील बिछा दी है।